Okay, now we will discussing the important concept that is very much confusing to the poor students, that is superposition theorem. It is very easy for math student because it is related to vectors, but for bio students it becomes very confusing. They confused what is superposition, how to apply. Some type of ideas are coming there. So today we will try to clear the concept of superposition, and the we will also do a numerical on the basis of that. Okay, now let us start. If you show the name of superposition, सुपरपोजिशन का मीनिंग क्या है बेटा कि सपोज कोई चार्ज है, उसके सराउंडिंग में दो तीन चार्ज और रखें. दो तीन चार्ज का मतलब मोर देन वन, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. ठीक है. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग चार्ज टू एनी वन ऑफ द चार्ज, देन हाउ यू विल कैलकुलेट. आप कैसे निकालोगे इसको. सपोज मैं एग्जांपल समझाता हूँ. ये आपका मेन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, जहाँ पे हम इफेक्ट निकालेंगे बेटा. ठीक है. और इसके सराउंडिंग में सपोज एक ये चार्ज Q1 है, देन ये चार्ज Q2 है, एंड देन ये चार्ज Q3. ठीक है. आप निकालना चाहते हो तो इस Q1 या सपोज देर आर सो मेनी चार्ज लाइक Qn, इस टाइप से टोटल Q1 नंबर ऑफ चार्ज. अब आप निकालना चाहते हो कि इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा. ठीक है. इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे फोर्स ही है, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं, बट अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ी है, तो उसके पहले हम सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसको अप्लाई करना आसान हो जाएगा. तो आपको निकालना है इस पॉइंट पे कितना फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा. तो इन चार्जों की वजह से देखना. तो आपको करना क्या है बेटा, इसकी वजह से इसमें कितना फोर्स आ रहा है, इसकी वजह से इसमें कितना फोर्स आ रहा है, इसकी वजह से कितना आ रहा है, और इस टाइप से जितने भी चार्ज हैं सबकी वजह से कितना आ रहा है, सबको ऐड कर देना है. अब आप सोच रहे हो तो बहुत आसान है, ऐड करने में क्या है, निकाल लो, ऐड कर लो. बट आपको स्केलर ऐड नहीं करना है, वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है. जैसे हमने लास्ट कुछ पहले वीडियो में हमने देखा था, जब हमने मैथमेटिकल टूल्स पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कैसे ऐड करने हैं मोर देन टू वेक्टर्स को. तो अभी फ़िलहाल हम इसके थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं. एज पर सुपरपोजिशन थ्योरम, द नेट इफेक्ट at any point due to a number of charge, the net electrostatic force at a point due to number of charge is the vector sum of all the forces exerted by the surrounding charges. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा. So the net electrostatic force experienced by a charge which is present at point P will be the vector sum of all the force which is experienced by P due to Q1, due to Q2, due to Q3 and due to Q4. इस टाइप से जितने भी चार्ज है. मतलब क्या हुआ, P पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो सराउंडिंग की वजह से, वो वेक्टर सम होगा. Q1 की वजह से कितना फोर्स आ रहा, Q2 की वजह से कितना आ रहा, Q3 की वजह से कितना आ रहा, एंड सो ऑन. सभी को आपको वेक्टर सम कर दो. तो यहाँ से जो आप लिखोगे फोर्स ऑन P विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन P ड्यू टू 1. इसका मीनिंग क्या है बेटा, FP1. इसका मीनिंग है फोर्स ऑन P ड्यू टू चार्ज 1. ठीक है, ये इसका मीनिंग है. प्लस फोर्स ऑन P ड्यू टू चार्ज 2, plus force on P due to charge 3, and so on, and the last charge suppose it is Qn, then force on P due to nth number charge. तो इसको आप वेक्टर सम कर दोगे तो हो जाएगा. सपोज यहाँ पे अगर हम देखें, इसको लाइन ज्वाइन करें, तो अगर ये पॉजिटिव ले रहे हैं, ये भी पॉजिटिव ले रहे हैं सपोज, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी F1P इस डायरेक्शन में होगी. आप 2 को ज्वाइन करो, इसमें भी आप पॉजिटिव ले लो, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी F2P इधर होगी. सिमिलरली आप 3 को ज्वाइन करोगे
तो ये डायरेक्शन जो होगी F3P। सिमिलरली आप n को ज्वाइन करोगे तो ये डायरेक्शन होगी F/P ड्यू टू n। तो ये बेटा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और इसके बाद सपोज ये R1 है, दिस वन इज R2 सपोज, एंड R3 एंड Rn तो 1। ठीक है, तो आप इनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, डायरेक्शन आपको निकालना पड़ेगा और फिर वेक्टर सम कर दोगे इनको। वेक्टर सम कैसे करना है इसको हमने डिस्कस किया था। अगर मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे मोर देन 2 है, तो आप क्या करोगे, इनको रिजॉल्व करोगे, इनको कंपोनेंट्स लोगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने के बाद इनको आप ऐड कर लोगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था उसी चैप्टर, जब हमने वेक्टर पढ़ा था, मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स, जब हमने वेक्टर पढ़ा था उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था, हाउ टू सॉल्व मोर देन द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। तो उसमें हमने क्या किया था, कंपोनेंट्स लिए थे एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो सेम आप में जब आप न्यूमेरिकल में आओगे तो इसमें भी वही करना है, इसको आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो फोर्स ऑन पी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फोर्स ऑन पी, नेट फोर्स ऑन पी, इसको बेटर होगा आप इसको लिख लो, नेट फोर्स ऑन पी इज इक्वल टू फोर्स ऑन पी ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन पी ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन पी ड्यू टू 3। इनका वेक्टर सम रखना। ठीक है, अब बाकी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हो। Fp1 इज इक्वल टू क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, Fp1 विल बी इक्वल टू K Q1, सपोज ये चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, Q अपान R1 स्क्वायर और R1 कैप क्या बेटा, यूनिट वेक्टर है। तो इसी टाइप से सबको आप इसमें पुट कर सकते हो। कहाँ से आया, कूलम्स लॉ से। तो आप इनको पुट करके एक एक्सप्रेशन बना सकते हो, बट थ्योरी इसकी यही है। ठीक है बेटा, आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज बेटा यू हैव अ गिवन स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर ABCD दिया गया है, इसके चारों कॉर्नर में, जो मैं क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर ABCD, इसके चारों कॉर्नर में Q चार्ज रख दिए गए। ठीक है, ऐसे रखे गए कि ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। बट आप सोच रहे हो क्यों नहीं डिस्टर्ब करेंगे, बट ये एजम्पशंस है, न्यूमेरिकल में जो बोला है वो आपको एज्यूम करना है। ठीक है, Q चार्ज यहाँ पे रखा, Q चार्ज यहाँ, Q चार्ज यहाँ, आपको निकालना है कैलकुलेट द फोर्स एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर की सभी साइड A है, A अगर आपका ये है, और साइड्स रिमेनिंग साइड्स जो हैं ये भी आपकी A ही है। आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स एट एनी कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो हम कॉर्नर D लेके चल रहे हैं, मैंने इसमें बनाया भी, F पे कितना फोर्स लगेगा तो हमको बेटा निकालना है, ड्यू टू द चार्जेस एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगा के हम पॉइंट D पे फोर्स निकालेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे वेक्टर दिखा देता हूँ बेटा। कूलम्स लॉ अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो पॉइंट D पे अगर आप देखोगे, इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव है, ये भी हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, तो रिपल्सन होगा। तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन, तो ये वाला चार्ज इसको इधर दूर भगाएगा। तो इसलिए ये सपोज हम ले रहे हैं इसको चार्ज 1, इसको 2 एंड इसको 3। ठीक है बेटा, इसको हम D लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये होगा F ऑन D ड्यू टू चार्ज 1। इसकी डायरेक्शन मैंने इधर दिखा दी। ठीक है बेटा, अब आप C की वजह से देखोगे या 3 की वजह से, तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो कूलम्स लॉ में आपने डायरेक्शन पढ़ी थी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। तो ये 2 चार्ज हैं, इनको ज्वाइन कर रहा है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगी फोर्स की इसी लाइन के अलॉन्ग होगी, या तो इस डायरेक्शन में या तो उस डायरेक्शन, बट दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसलिए इसमें जो डायरेक्शन होगी ये भी आउटसाइड ही जाएगी। तो ये हो जाएगा F ऑन चार्ज D ड्यू टू 3। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब एक चार्ज ये बचता है, तो इसको आप ज्वाइन करो, ये आपने ज्वाइन कराया। ठीक है, ये थोड़ा उधर हो गया, इसको आप ऐसे मानो। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन D ड्यू टू 3। ये पॉइंट बेटा D है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसमें करना है। अगर आप ये 90 है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है 45, ये भी होगा 45 डिग्री, ये भी होगा, तो ये भी 45 होगा। अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं डायग्राम यहाँ पे बना लूँगा। ठीक है बेटा, कौन सा, पॉइंट D वाला, ये D पॉइंट था,
इधर आप देखोगे तो आ रहा था इधर फोर्स FD3 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फोर्स ऑन D ड्यू टू 3। सिमिलरली ये आ रहा था फोर्स ऑन D ड्यू टू 1, और एक फोर्स ये आ रहा था बेटा फोर्स ऑन D ड्यू टू 3, सॉरी ड्यू टू 2 होगा ये, ड्यू टू 2, यहाँ पे भी इसको बेटा चेंज कर लो, ड्यू टू 2। तो ये फोर्स है, ये एंगल आपको पता है 45 बेटा। अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्शन शो कर देते हैं बेटा, ठीक है। डायरेक्शन शो करोगे तो सपोज ये y है तो ये -y हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव x है तो ये नेगेटिव x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनको रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। देखो बेटा ये कंपोनेंट पहले से ही वाई डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन, ये कंपोनेंट पहले से ही एक्स डायरेक्शन में, केवल ये एक कंपोनेंट है जिसके ये एक फोर्स है FD2 जिसके कंपोनेंट एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में आएंगे। तो जो हमने वेक्टर में पढ़ा था बेटा, मैं बार बार इसीलिए बोला था जब मैं वेक्टर डिस्कस कर रहा था कि इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला। जैसे इस चैप्टर में आप बहुत ज़्यादा यूज करोगे, मैग्नेट में किसी भी चैप्टर जहाँ भी थोड़ा वेक्टर आएगा, चाहे अल्टरनेटिंग करंट वेक्टर तो नहीं, बट उसमें हम वेक्टर के थ्रू सॉल्व करते हैं तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज है। तो आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसमें बोला था कि आप इसको अच्छे से पढ़ो। तो क्या करोगे, इसको रिजॉल्व करोगे, रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, एक इधर आएगा, इसको बोलेंगे FD2 cos 45, आप याद करो, और इधर आएगा FD2 sin 45। तो ये होंगे बेटा कंपोनेंट। अब आपको क्या करना है, सिग्मा FX समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन। तो आप देखोगे बेटा FD2 cos 45 प्लस एक ये पहले से था FD3। सिमिलरली बेटा आप निकालोगे समेशन ऑफ या टोटल फोर्स इन y डायरेक्शन। तो आप देखोगे दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप लिखोगे माइनस, क्योंकि नेगेटिव y डायरेक्शन में FD2 sin 45 माइनस, ये भी माइनस आएगा FD1। ये तो है बेटा उसका, ठीक है। अभी इसमें आपको डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल। अगर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ D3 इज इक्वल टू FD3, इस टाइप से हम सभी को लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है। जब आप रिजल्टेंट निकालोगे F नेट एट D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, सिग्मा FX स्क्वायर, मैंने वेक्टर में सब एक्सप्लेन किया बेटा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वेक्टर में जाओ, उसको दोबारा से देखो, सब क्लियर हो जाएंगी चीज़, क्योंकि एक एक चीज़ें मुझे पता था कैसे यूज होने वाली है, तो मैंने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसमें एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब तो मेन प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई, सब आपको पता है। मेन अब दिक्कत क्या आएगी, FD2 कितना, FD3 कितना, उसको हम निकाल लेते हैं। FD2 कितना, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना। देन FD2 इज व्हाट, FD2 फोर्स ऑन D ड्यू टू 2, इसकी वजह से। तो बेटा आपने जैसे पढ़ा था ये फार्मूला के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला था। यहाँ पे R बेटा AD है, तो आप लिखोगे कि Q1 आपका Q है, Q2 भी आपका Q है, अपान R स्क्वायर इज नथिंग बट AD स्क्वायर। अब आप AD स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इसी में बना दे रहा हूँ मैं। ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट D है, और ये पॉइंट C है, और ये A है बेटा, ये भी A है, ये भी A है, ये 90 डिग्री। तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर AD स्क्वायर, देन AD इज इक्वल टू √2A। तो ये बेटा साइड होगी √2A। तो ये इतनी साइड होगी AD स्क्वायर, इसमें आप रख दोगे KQ स्क्वायर अपान √2A का होल स्क्वायर, फाइनली KQ स्क्वायर अपान 2A, ठीक है बेटा। वेयर K इज व्हाट, K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इसको बेटा हमने डिस्कस किया था, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली आप निकालना चाहते हो FD3 इज इक्वल टू FD2 भी होगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। FD3 फोर्स ऑन D ड्यू टू 3, तो इसकी वजह से बेटा फोर्स इसमें कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड KQ1 Q2 अपान R²। R कितना होगा आपका, ये होगा CD²। आप लिखोगे KQ1 Q2 अपान R², दैट इज नथिंग बट KQ इंटू Q अपान A² इज इक्वल टू KQ² अपान A²। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फोर्स हो जाएंगे। अब आप डी पे 2 की वजह से निकालोगे, डी पे आप 1 की वजह से निकालोगे, हम तो 2 निकाल चुके हैं, 1 की वजह से निकालोगे FD1। तो ये भी बेटा साइड A है, तो मैग्नीट्यूड में आपका A² ही रहेगा, साथ में Q1 Q2 भी सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप मैग्नीट्यूड निकाल ली। अब क्या करना आपको, इसमें वैल्यू इनकी पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करोगे cos 45 को 1/√2, जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था ये सब चीज़ें। 1/√2 पुट करोगे, D1 D2 और D3 आप निकाल चुके हैं। इसमें पुट करने के बाद सॉल्व कर लोगे, इसमें पुट कर दोगे, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, डायरेक्शन निकालना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन से, तो फाई क्या होगा, देन फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा FY अपान सिग्मा FX। ये डायरेक्शन बेटा आपकी इधर से है, एक्स डायरेक्शन से, तो आप इसको सपोज फाई ले लो, ये ठीक है। तो ये फाई है, इसको आपने इसमें डिवाइड कर दिया, तो tan फाई इज इक्वल टू वाई अपान एक्स, या फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट अपान x कंपोनेंट। तो यहाँ से आप फाई को भी फाइंड कर सकते हो। ये क्या है, F नेट है एट पॉइंट D। सिमिलरली आप किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट निकाल सकते हो जहाँ भी आपको निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो सेम कॉन्सेप्ट आगे आप पढ़ोगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इसको कंप्लीट कर लो।